कहते हैं जब प्यार के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो या तो रिश्ता मजबूत होता है या फिर हमेशा के लिए टूट जाता है। लेकिन जब वही तीसरा प्यार नहीं बल्कि चालाकी से भरा जुनून बन जाए तो कहानी बन जाती है जाने अनजाने हम मिले जैसी। रीत आईने के सामने खड़ी थी, उसी साड़ी में जो उसने खुद डिजाइन की थी। हल्की मुस्कान उसके होंठों पर थी, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी। तभी पीछे से आवाज आई, वाह रीत, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने पलट कर देखा, राघव। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी रीत के दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती थी, पर आज उस चमक में कुछ और था। एक दूरी, एक ठंडापन। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राघव, ये साड़ी डिजाइनर है, खास तुम्हारे लिए चुनी। राघव ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें हमेशा कुछ खास पहनने की जरूरत नहीं, तुम वैसे ही खास हो। ये सुनकर रीत का दिल पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा दरवाजे पर खड़ी कीर्ति, जो राघव की बात पर मुस्करा रही थी, और रीत का दिल जैसे एक पल में ठंडा पड़ गया। कीर्ति, एक नई इंटर्न जो हाल ही में राघव के ऑफिस में आई थी। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। रीत ने गौर किया कि राघव हर छोटी चीज में कीर्ति की तारीफ करने लगा था, कभी उसके काम की, कभी उसके कपड़ों की, और वो सब बातें रीत के दिल में किसी तीर की तरह चुभती चली जा रही थीं। एक दिन जब रीत ऑफिस के बाहर खड़ी थी, उसने देखा राघव और कीर्ति साथ में कैफे में बैठे हैं। कीर्ति उसे खाना खिला रही थी और राघव हंस रहा था, वो हंसी जो अब रीत से कहीं खो गई थी। रीत की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो वहां से बिना कुछ कहे चली गई, मगर अंदर ही अंदर टूट गई। घर लौटकर उसने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत समझ रही हूं, राघव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रात को जब उसने राघव से बात करनी चाही तो राघव बोला, रीत, मैं बहुत थक गया हूं, कल बात करेंगे। रीत चुप रह गई, पर उसका मन अब और शांत नहीं था। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, पर माहौल में एक अनकहा तनाव था। राघव जानता था कि रीत नाराज है, इसलिए उसने कीर्ति के साथ और ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, शायद रीत को सबक सिखाने के लिए। वो चाहता था कि रीत समझे कि जलन से प्यार कमजोर नहीं होता, बल्कि सच्चे रिश्ते में भरोसा जरूरी है। लेकिन वो ये भूल गया था कि हर इंसान की सहने की हद होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। वो बातें जो कभी मुस्कान से शुरू होती थीं, अब ताने बन गई थीं। रीत ने कई बार कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन हर बार शारदा बुआ और उन्नति के ताने उसे तोड़ देते। बुआ कहती, रीत, एक पत्नी को अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए, वरना रिश्ता टूट जाता है। और उन्नति मुस्कुराती हुई जोड़ देती, या शायद राघव अब आगे बढ़ चुका है। रीत चुप रह जाती, मगर उसका दिल जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। एक शाम जब रीत ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि राघव और कीर्ति दोनों एक ही फाइल पर झुके काम कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रीत को बेचैन कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे, क्या सच में राघव बदल गया है या कोई और इन सब के पीछे है? उस रात रीत देर तक जागती रही। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हर आवाज उसे उसके अंदर की लड़ाई की याद दिला रही थी। उसने तय किया, अब वो सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। अगले दिन उसने देखा कि शारदा बुआ और कीर्ति एक कोने में बात कर रहे हैं। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द रीत ने साफ सुने। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस रीत को और दूर करना है। यह सुनकर रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि इस खेल में सिर्फ राघव नहीं, कोई और भी शामिल है। अब कहानी का रंग बदल चुका था। ये प्यार की नहीं, धोखे की जंग थी। कॉल टू एक्शन, पहले भाग के अंत में। क्या आप भी सोचते हैं कि रीत को अब सच्चाई सामने लानी चाहिए? कमेंट में बताइए, क्या राघव को रीत की मासूमियत पर भरोसा करना चाहिए या कीर्ति की चालाकी के आगे वो हार जाएगा? और अगर आप चाहते हैं कि कहानी का अगला भाग मिस न करें तो जरूर फॉलो करें। अगली सुबह रीत ने खुद को संभाला। अब वो वही रीत नहीं थी जो सिर्फ आंसू बहाती थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, उसके मन में आग थी। उसने सोचा, अगर कोई मेरे और राघव के बीच दीवार बना रहा है तो उसे तोड़ना भी मुझे ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कीर्ति की चालें कितनी गहरी हैं। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि राघव और कीर्ति पहले से मौजूद थे। दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
रीत ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन राघव का ध्यान कीर्ति से हट ही नहीं रहा था। तभी कीर्ति ने शरारती अंदाज में कहा, राघव सर, आपकी टाई थोड़ा टेढ़ी है, मैं सीधा कर दूं? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस हौले से सिर झुका लिया। यह देखकर रीत का दिल जैसे चीख उठा, लेकिन चेहरे पर उसने मजबूरी की मुस्कान रखी। अंदर से वो टूट रही थी, पर बाहर से मजबूत दिखना चाहती थी। दोपहर में जब सब लोग मीटिंग के लिए गए, रीत ने देखा कि कीर्ति के केबिन में कुछ फाइलें हैं जो राघव के प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। जिज्ञासा में उसने एक फाइल उठाई और उसमें कुछ अजीब नोट्स देखे। ट्रस्ट ब्रेक, स्टेप 3, इमोशनल ट्रैप कंप्लीट और इंजेक्शन नेक्स्ट फेज। रीत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या चल रहा है? क्या कीर्ति सिर्फ राघव के करीब आने की कोशिश नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश रच रही है? तभी पीछे से आवाज आई, किसकी फाइल पढ़ रही हो रीत? वो कीर्ति थी, मुस्कुराती हुई, मगर उसकी मुस्कान में डर छिपा था। रीत ने फाइल धीरे से बंद की और कहा, बस यूं ही कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। कीर्ति ने नजदीक आकर फुसफुसाया, जो बातें तुम्हारे समझने लायक नहीं उनमें दखल मत दो रीत, वरना दर्द होगा, बहुत दर्द। रीत समझ गई थी कि खेल अब खतरनाक हो चुका है। अब बात सिर्फ प्यार या जलन की नहीं रही, ये किसी की जिंदगी का सवाल बन चुका था। उसी रात उसने अपने भाई कबीर को फोन किया। कबीर ने सब सुना और बोला, दीदी, अब बहुत हो गया, मुझे लग रहा है कोई राघव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रीत ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है वो कीर्ति ही है। दोनों ने तय किया कि अब वो सच्चाई सामने लाएंगे, लेकिन सबूत चाहिए था। दूसरे दिन ऑफिस में एक पार्टी रखी गई, राघव के नए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए। सब खुश थे, लेकिन रीत का दिल बेचैन था। उसने देखा कि कीर्ति बार बार एक बैग को पकड़ रही है और किसी चीज को छुपा रही है। मौका देखकर रीत ने वो बैग खोला और उसमें एक छोटा इंजेक्शन देखा। उसकी सांसें थम गईं। वही इंजेक्शन जिसका जिक्र फाइल में था। इंजेक्शन नेक्स्ट फेज। तभी पीछे से कीर्ति की आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो रीत? रीत ने खुद को संभालते हुए कहा, बस देख रही थी कि तुमने क्या नया प्लान बनाया है। कीर्ति मुस्कुराई, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो, लेकिन प्यार में स्मार्टनेस काम नहीं आती। पार्टी में सब नाच रहे थे, संगीत बज रहा था। कीर्ति ने मौका देखा और ड्रिंक में वो इंजेक्शन डालने की कोशिश की, लेकिन रीत ने सब देख लिया। वो आगे बढ़ी और ग्लास हाथ से गिरा दिया। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। राघव गुस्से में बोला, रीत, क्या कर रही हो तुम? रीत ने कहा, यह ग्लास तुम्हें जहर देने वाला था। सब हैरान रह गए। कीर्ति ने तुरंत रोने का नाटक किया, राघव सर, देखिए, रीत फिर से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राघव ने सख्त लहजे में कहा, इनफ रीत, अब तुम हद पार कर रही हो। रीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राघव, तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। राघव बोला, जब से कीर्ति आई है तुम हमेशा शक करती हो, अब बस। रीत वहां से चली गई। उसका दिल टूटा हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा तूफान था। वो सड़क पर चल रही थी, यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। राघव की हंसी, उनके वादे और अब ये दूरी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे सच्चाई दिखाने की ताकत दे। उधर कीर्ति अपने कमरे में आई और शीशे में खुद को देखकर बोली, अब राघव सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसने अपनी जेब से दूसरा इंजेक्शन निकाला और खुद से कहा, अगली बार कोई गलती नहीं होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जुनून और पागलपन की। अगले दिन राघव ऑफिस में बैठा था, उदास। उसे भी रीत की बातें परेशान कर रही थीं, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि शायद रीत सिर्फ जलन महसूस कर रही है। तभी कीर्ति ने आकर कहा, सर, आपने कुछ खाया नहीं? चलिए, मैं आपको कॉफी बनाकर लाती हूं। राघव ने हामी भर दी, लेकिन तभी दरवाजे पर कबीर और रीत पहुंचे। कबीर ने कहा, राघव, इस बार तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। राघव ने चौंक कर देखा। कबीर, तुम यहां? रीत ने कहा, कृपया बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। कबीर ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले किया। उसमें साफ दिख रहा था कि कीर्ति किसी आदमी से मिल रही है और कह रही है, इंजेक्शन लगने के बाद वो सब भूल जाएगा, फिर वो सिर्फ मेरा होगा। राघव की आंखें फटी रह गईं। उसने कीर्ति की ओर देखा, जो अब कांप रही थी। रीत बोली, अब भी तुम्हें शक है राघव?
राघव ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने कीर्ति का हाथ पकड़कर कहा, क्या ये सच है? कीर्ति ने हकलाते हुए कहा, वो मैं तो बस मजाक। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले राघव ने कहा, इनफ, तुम्हारा खेल खत्म। कीर्ति चीखते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते राघव, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और वह वहां से भाग गई। रीत के आंसू अब सुकून में बदल गए। उसने राघव की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, प्यार सच्चा हो तो झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो रीत, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार समझने की नहीं, महसूस करने की चीज होती है राघव। कॉल टू एक्शन सेक्शन 2 के अंत में क्या राघव और रीत का रिश्ता अब फिर से जुड़ पाएगा, या कीर्ति की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? कमेंट में बताइए, क्या आप भी सोचते हैं कि सच्चा प्यार हर चाल को हरा देता है? और अगर आप इस कहानी का अगला और आखिरी भाग देखना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की गूंज अब भी सबके दिलों में थी। कीर्ति के जाने के बाद सब कुछ जैसे शांत हो गया था, मगर वो शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। रीत और राघव अब एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उनके बीच एक अनकही डर थी, कहीं कीर्ति वापस ना आ जाए। राघव ने रीत से कहा, अब सब खत्म हो गया, वो जा चुकी है। लेकिन रीत ने धीरे से कहा, नहीं राघव, उसकी आंखों में जो पागलपन था वो इतनी आसानी से नहीं बुझता। और सच में रीत का डर सच साबित हुआ। 3 दिन बाद राघव को एक अनजान पार्सल मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अगर मुझे नहीं पा सके तो किसी और को भी नहीं मिलोगे। साथ में एक पुरानी तस्वीर थी, राघव और रीत की शादी की फोटो, जिस पर लाल रंग से लिखा था, द एंड बिगिंस। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रीत को फोन किया, लेकिन रीत का फोन स्विच ऑफ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कार में बैठा और रीत के घर की तरफ भागा। उधर रीत घर में अकेली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी पीछे से किसी की परछाई दीवार पर पड़ी। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, डरना नहीं रीत, अब तू किसी से नहीं डरेगी। लेकिन तभी लाइट चली गई और उसी अंधेरे में उसने किसी की धीमी आवाज सुनी, तुमने सोचा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? रीत की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कीर्ति थी। कीर्ति अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था और चेहरा पागलपन से भरा। उसने कहा, तुमने मुझसे राघव छीन लिया, अब मैं तुम्हारी दुनिया छीन लूंगी। रीत ने पीछे हटते हुए कहा, कीर्ति, पागलपन छोड़ दो, ये प्यार नहीं है। कीर्ति हंसने लगी, प्यार? मैं तो उसे अपनी जिंदगी बना चुकी हूं, और जो मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश करेगा उसे जीने नहीं दूंगी। तभी दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। उसने देखा कि कीर्ति रीत की ओर बढ़ रही है। वो दौड़ा और बीच में आ गया। चाकू राघव के हाथ में लग गया। खून बहने लगा। कीर्ति चौंकी, रीत चीखी, राघव! राघव दर्द में था, लेकिन उसने कीर्ति का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें लगता है प्यार जबरदस्ती से मिलता है? नहीं कीर्ति, ये तो दिल से निकलने वाला एहसास है, जिसे तुमने नफरत में बदल दिया। कीर्ति रोने लगी। उसके हाथ से चाकू गिर गया। वो घुटनों पर गिर पड़ी और बोली, मैं बस चाहती थी कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे अकेला ना छोड़े। रीत उसके पास गई और कहा, तुम्हें प्यार की नहीं, अपनापन की जरूरत थी कीर्ति। लेकिन जब तुमने प्यार को झर बना दिया, तब वो किसी के काम का नहीं रहा। तभी पुलिस पहुंची, जिसे राघव ने रास्ते में ही बुला लिया था। कीर्ति को ले जाया गया। उसकी आंखों में अब भी अधूरा सपना था। राघव मेरा होगा की आवाज गूंजती रही। राघव को अस्पताल ले जाया गया। रीत उसकी पलकों पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम हमेशा मेरे लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हो, क्यों? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी वजह हो जीने की। रीत, उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द। डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। कुछ दिन बाद सब सामान्य लगने लगा। राघव और रीत एक शांत शाम को छत पर बैठे थे। रीत ने कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर कीर्ति सच में सुधर जाती तो। राघव ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने पहले मौके से कुछ सीखे। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, तब राघव के फोन पर एक मैसेज आया, मैं वापस आऊंगी जल्द ही। नंबर ब्लॉक था, लेकिन मैसेज असली था। राघव ने चुपचाप फोन ऑफ किया।
ताकि रीत को कुछ पता न चले, मगर उसके चेहरे पर जो डर था वो साफ बता रहा था कि यह कहानी अब भी अधूरी है। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे, पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर। राघव ने कहा, हमने बहुत लड़ाई झेली है, अब बस सुकून चाहिए। रीत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सुकून तभी मिलेगा जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखना नहीं छोड़ेंगे। समय बीता, दोनों ने अपनी जिंदगी फिर से बसाई। प्यार में अब और गहराई आ चुकी थी, लेकिन कीर्ति का साया कहीं न कहीं उनके दिलों में रह गया था। कभी कभी हवा में उसकी हंसी सुनाई देती थी, तो कभी पुरानी यादें चुभ जाती थीं। मगर रीत और राघव जानते थे, प्यार का मतलब है हर डर को जीतना, हर साजिश से ऊपर उठना। और इसी सच्चे प्यार ने उन्हें एक बार फिर जोड़ा, पहले से भी ज्यादा मजबूती से। फाइनल कॉल टू एक्शन, अंतिम भाग का समापन। क्या आपको लगता है कि कीर्ति की कहानी यहीं खत्म हो गई है, या फिर वो फिर से लौटकर रीत और राघव की जिंदगी में तूफान लाएगी? कमेंट में बताइए, क्या सच्चा प्यार हर बार जीतता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट्स और इमोशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।